यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई। कुछ संकल्प लेकर आया था शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी को लेकर। जमुई को आज पहला अपना केंद्रीय विद्यालय मिला। जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी लेती है। उन्होंने कहा कि 2014 में वे एक नेता के रूप में जमुई पहुंचे थे, लेकिन 2019 से 2024 के दौरान उनकी भूमिका एक बेटे के रूप में हो गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय सर्वोपरि होगा। चिराग ने कहा कि वे हाजीपुर या फिर जमुई, जहां से भी पार्टी उन्हें लड़वाएगी, वे चुनाव अवश्य लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जमुई से उनका नाता हमेशा जुड़ा रहेगा। उन्होंने जमुई वासियों के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई। उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा। एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। चिराग ने कहा कि अब समय आ गया है कि वे एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में जमुई की सेवा करें। उन्होंने कहा कि जिस देश या राज्य का शैक्षणिक स्तर बढ़िया रहता है, उसकी विकास दर अधिक रहती है। इसी कारण सांसद बनने के बाद उन्होंने जमुई में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कहा कि तब राज्य एवं केंद्र के बीच तालमेल नहीं रहने से जिला प्रशासन ने विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवाई। चिराग ने कहा कि वे जमुई के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे जमुई को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये वादा मैंने किया था जमुई की जनता से। कुछ संकल्प लेकर आया था शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी को लेकर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एक एक करके उन तमाम कार्यों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई को आज पहला अपना केंद्रीय विद्यालय मिला है। ये जमुई का सपना लंबे समय से रहा। जब मैं 14 में पहली बार सांसद बनकर आया, तब भी लोगों ने ये अपेक्षा रखी। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आज उनके आशीर्वाद से आज मेरे जमुई के लोगों का ये सपना पूरा हुआ। मैं हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं स्मृति ईरानी जी, जो उस वक्त की शिक्षा मंत्री थी, जब मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय को लेकर सिर्फ राजनीति कर रहा हूं, धरातल पर केंद्रीय विद्यालय नहीं उतरेगा, शिक्षा मंत्री उस वक्त की स्मृति ईरानी जी ने मेरा साथ दिया। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने मेरा साथ दिया। मैं इन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का काम किया, वहीं जल्द मेडिकल कॉलेज, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले पीढ़ियों तक, जब हम लोग एक स्वस्थ जमुई की जब हम लोग बात करेंगे, तो उसकी नींव में कहीं ना कहीं वो मेडिकल कॉलेज होगा। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिराग पासवान के भविष्य की राजनीतिक योजनाओं पर संकेत देता है। ये बयान जमुई के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि चिराग जमुई के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।